चैनल धनश्री क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी व्याकरण क्लास 4 का। लास्ट टाइम हमने जो यहाँ पर वीडियो देखा था तो उसमें मैंने यहाँ पर आप लोगों को हिंदी व्याकरण का, हिंदी ग्रामर का सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर किया था। कौन कौन सा लेसन हम यहाँ पर लेंगे, पूरा सिलेबस इसमें शेयर किया था। आज हम सिलेबस के अनुसार जो चैप्टर नंबर 1 है भाषा और व्याकरण, वो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 भाषा और व्याकरण। चैप्टर नंबर 1 भाषा और व्याकरण। देखो बच्चों, क्लास 3 में भी हमने भाषा किसे कहते हैं, भाषा के 2 रूप यहाँ पर देखे थे और उसके बाद व्याकरण किसे कहते हैं ये हमने पढ़ा था। इस साल भी क्लास 4 में भी भाषा और व्याकरण थोड़ा सा डीप में यहाँ पर दिया गया है। तो इस पिक्चर में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि पिताजी फ़ोन पर बात कर रहे हैं, लड़का है वो टीवी देख रहा है, स्क्रीन देख रहा है। ये जो लड़की है वो क्या कर रही है, लिख रही है और मम्मी फ़ोन पर बात कर रही है, सुन रही है मम्मी। या पिताजी बोल रहे हैं, यहाँ पर मम्मा सुन रही है। पिताजी ऑफिस में है, घर में बच्चा टीवी देख रहा है, लड़की जो है वो लिख रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर इससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, पिता अपनी बात माँ को कैसे समझा रहा है। पिताजी अपनी बात माँ को कैसे समझा रहे हैं, वो बोलकर अपनी बात माँ को समझा रहे हैं, उसके साथ बात कर रहे हैं। माँ पिता की बात कैसे समझ रही है, माँ पिता की बात सुनकर समझ रही है। पिताजी बोल रहे हैं, माँ सुन रही है। रीमा पाठ को कैसे समझ रही है, रीमा ये जो लड़की है, बच्ची है, वो पाठ को कैसे समझ रही है कि वो पढ़ रही है। देखिए यहाँ पर वो पढ़ रही है और पाठ को समझने की कोशिश कर रही है। उसके बाद वह प्रश्नों के उत्तर कैसे दे रही है, रीमा प्रश्नों के उत्तर कैसे दे रही है। वो यहाँ पर क्या कर रही है, पढ़ रही है और लिखकर उसके उत्तर यहाँ पर दे रही है। उसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, गगन टीवी पर आ रहे कार्यक्रम को कैसे समझ रहा है। गगन मतलब एक जो बच्चा है वो टीवी पर आ रहे कार्यक्रम को कैसे समझ रहा है कि देखकर, वो टीवी देख रहा है और देखकर समझ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना ये सभी भाषा के अलग अलग रूप है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, भाषा के कितने रूप हैं, भाषा के 2 रूप है, लिखित और मौखिक। एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का साधन क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन भाषा कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर भाषा के 2 रूप है, मौखिक और लिखित। तो देखिए, मौखिक रूप किसे कहते हैं, बोलना अर्थात मौखिक रूप। यह भाषा का पहला रूप है, इसमें बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरों की बात सुनकर हम समझते हैं। और एग्जाम्पल है बातचीत करना, मोबाइल। उसके बाद है लिखित भाषा, लिखना अर्थात लिखित रूप। यह भाषा का दूसरा रूप है, इसमें लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरों की बात पढ़कर हम समझते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर कंप्यूटर, समाचार पत्र और पुस्तक। अभी इसके बाद है भाषा के रूपों के आधार पर इसके 4 कौशल है। भाषा के 2 रूप है, मौखिक और लिखित। इसके आधार पर भाषा के 4 कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अभी सुनना और बोलना मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं और पढ़ना और लिखना ये लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है अन्य भाषाएं। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली पढ़ी लिखी जाती है। सभी देशों की अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे जापान की जापानी, जर्मन की जर्मनी, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, स्पेन में स्पेनिश आदि भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी को क्या कहा जाता है, भारत की राजभाषा कहा जाता है और हिंदी को ही भारत की राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। यहाँ अधिकांश लोग हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद का टॉपिक है लिपि। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपित कहते हैं। हम भाषा किस तरह से लिखते हैं, उसके जो निर्धारित चिन्ह है उसे हम लिपि कहते हैं। अभी लिपि यहाँ पर भाषा और उसकी कुछ लिपियाँ दी गई है। हिंदी, गुजराती और मराठी, इसकी लिपि है देवनागरी,
पंजाबी की लिपि है, गुरुमुखी बांग्ला की है, बांग्ला उर्दू की है, फारसी अंग्रेजी की है और रोमन यहाँ पर भाषा है, यहाँ पर लिपि बताई गई है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है व्याकरण। अभी इस पिक्चर में देखिए ऋतु नाच रहा है और इस पिक्चर में देखिए क्या लिखा है, मेरे को अपनी माँ के साथ जाना है। जब हम ये दोनों सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है कि सेंटेंस कैसे है, गलत है, क्योंकि ऋतु ये लड़की है वो क्या कर रही है, नाच रही है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा गया है, रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लिंग का भेद यहाँ पर दिखाई देता है। कैसे देखें बच्चों, ये दोनों वाक्य गलत है। पहला वाक्य ऋतु नाच रहा है गलत है, क्योंकि ऋतु एक लड़की है, लड़का नहीं, इसलिए शुद्ध वाक्य होगा ऋतु नाच रही है। और दूसरे वाक्य में मेरे को अपनी और अपने शब्दों का गलत प्रयोग हुआ है। यह वाक्य शुद्ध कैसा होगा, मुझे अपनी माँ के साथ जाना है। ये वाक्य शुद्ध है अथवा अशुद्ध, यह हमें कैसे पता चला, इसकी जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। कैसे देखिए, भाषा को सही ढंग से बोलने और लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। हम जो भाषा बोलते हैं, हम एक दूसरे के साथ जो बातचीत करते हैं, उसके कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों को ही हम व्याकरण कहते हैं। इन नियमों से ही हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण के जो नियम होते हैं, इसी से हम बोलना, पढ़ना, लिखना, शुद्ध लिखना कैसे है, शुद्ध बोलना कैसे सीखते हैं। ये नियम एक सूत्र में बंधे होते हैं। ये जो नियम रहते हैं वो एक सूत्र में बंधे होते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण की यहाँ पर डेफिनेशन व्याख्या है, भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। फिर से देखिए डेफिनेशन, भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण हमें 3 बातें सिखाता है, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना। ठीक है, ये चैप्टर हमने यहाँ पर देखा भाषा और व्याकरण। इस पूरे चैप्टर में हमने यहाँ पर क्या देखा, आओ दोहराएं। मन के भावों को एक दूसरों तक पहुँचाने और ग्रहण करने का साधन क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। भाषा के 2 रूप है, मौखिक और लिखित। इसके बाद भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा कौन सी है, हिंदी है। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। इसके बाद हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। ये टॉपिक हमने इस लेसन में यहाँ पर देखे। तो बच्चों, आई होप आप लोगों को ये जो मैंने यहाँ पहला टॉपिक लिया है हिंदी व्याकरण और भाषा और व्याकरण, आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल पे अगर आप नए तो सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।